हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अनोखे छात्र आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है। क्या सोशल मीडिया का एक अदना सा मीम देश की सरकार हिला सकता है? साल 2022 श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतरी, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। नेपाल में राजशाही से लेकर हालिया राजनीतिक संकट तक युवाओं ने कैसे तख्ता पलट किया। और अब 6 जून 2026 तारीख नोट करेंगे, 6 जून 2026 अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से उड़कर एक 27 साल का लड़का अभिजीत दीप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। इसकी लैंडिंग एकमात्र लैंडिंग नहीं बल्कि तबाही बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं आ रहा है, उसके पीछे खड़ी है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, एक ऐसे डिजिटल सेना जिसके पास महज कुछ हफ्तों में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये कोई मजाक नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लग चुकी है कि इस लड़के को एक्स्ट्राडाइट करो। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सेंसरशिप पर जंग चल रही है। आज के इस कैलका एक्सप्लेनर के जरिए हम डिकोड करेंगे क्या 6 जून को भारत में जेएनजी का कोई ऐसा प्रोटेस्ट होने जा रहा है जो देश का राजनीतिक नक्शा बदल कर रख देगा। क्या भारत में श्रीलंका जैसा पब्लिक कोलैप्स मुमकिन है? बने रहिए हमारे साथ और समझिए आसान भाषा में। इस कहानी की शुरुआत किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से होती है। 15 मई 2026 नीट और अन्य पेपर लीक मामलों को लेकर जब देश का युवा परेशान चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और विरोध कर रहे कुछ युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच से कर दी थी। कोर्ट का इरादा शायद कुछ और रहा होगा, लेकिन देश के जेएनजी युवाओं को यह बात चुभ गई। छत्रपति संभाजी नगर का रहने वाला और अमेरिका में पढ़ रहा अभिजीत दीप के इस गुस्से को भाप गया और उसने कहा, ठीक है, अगर आप हमें कॉकरोच समझते हैं तो हम कॉकरोच ही सही। और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आंदोलन इतनी तेजी से क्यों फैला। भारत में इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा छात्र सिस्टम से नाराज चल रहे हैं। आंकड़े देखिए, नीट यूजी 2026 22 लाख छात्र, पेपर लीक के बाद परीक्षा 21 जून को दोबारा होनी है, लेकिन छात्रों में आक्रोश का माहौल है। सीबीएसई और सीयूईटी में करीब 33 लाख छात्रों की नाराजगी है और वहीं एसएससी और जीडी में 40 लाख से ज्यादा नौकरी की तलाश कर रहे युवा भी परेशान हैं। जब इन युवाओं को लगा कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने सीजेपी को अपना आवाज बना लिया। धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाली ऑनलाइन पिटीशन पर 8 लाख से ज्यादा साइन हो चुके हैं। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल मोबिलाइजेशन है। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य सवाल पर, क्या भारत में श्रीलंका या नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? पहले समझिए कि वहां हुआ क्या था। 2022 में श्रीलंका की कहानी। वहां आर्थिक संकट था, दवाइयां नहीं थी, पेट्रोल नहीं थी, ना खाना था, लेकिन उस आंदोलन को हवा दी गई थी वहां के युवाओं और छात्रों ने, जिन्होंने बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक दल के सोशल मीडिया के जरिए कोलंबो के गाल फेस ग्रीन पर कब्जा कर लिया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब बात करेंगे नेपाल की। वहां भी युवाओं की नाराजगी करप्शन, बेरोजगारी और राजनीतिक स्थिरता की कमी को लेकर थी, जिसने बार बार सरकारों को घुटनों पर ला दिया। तो क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? इसके पक्ष और विपक्ष में 2 बड़े तर्क चल रहे हैं। अगर हाँ तो क्यों, ये समझिए। श्रीलंका की तरह ही कॉकरोच जनता पार्टी का कोई पारंपरिक माई बाप या बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं रहा है,
यह लीडरलेस और ऑर्गेनिक दिखता है। जब युवा किसी एक पार्टी जैसे कांग्रेस या बीजेपी के झंडे तले नहीं बल्कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई पेपर लीक और बेरोजगारी के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उन्हें रोकना किसी भी सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। अगर श्रीलंका और नेपाल जैसा मुश्किल भारत में पैदा ना हो तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये समझिए। भारत श्रीलंका या नेपाल नहीं है। भारत की राज्य व्यवस्था यानी स्टेट मशीनरी और सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूत और विशाल है। इसके अलावा श्रीलंका में आर्थिक रूप से पूरा देश भूखा था। भारत में गुस्सा सिस्टम और नौकरशाही के खिलाफ है, ना कि अनाज या ईंधन की कमी के कारण। इसलिए सीधे तौर पर सरकार गिर जाना या राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो जाना जैसी स्थिति भारत में कतई संभव नहीं है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर 6 जून 2026 को दिल्ली में क्या होने जा रहा है? क्यों डर सता रहा है? अभिजीत दिप्के का प्लान बहुत सिंपल और रणनीतिक है। सुबह वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां तक सीधे संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की लिखित इजाजत मांगेंगे। उनका लक्ष्य क्या रहा है, ये समझिए। युवाओं के साथ मिलकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर आना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। खुद अभिजीत दिप्के ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें आशंका है कि सरकार उन्हें एयरपोर्ट पर कदम रखते ही इस हिरासत यानी डिटेन करा सकती है, गिरफ्तार करा सकती है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी है। सरकार इस आंदोलन को हल्के में नहीं ले रही है। सीजेपी का एक्स अकाउंट पहले से ही देश में ब्लॉक चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसे तुरंत राहत देने से मना कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसे विदेशी साजिश बताकर जांच की मांग की जा रही है। अगर 6 जून को अभिजीत दिप्के को हिरासत में लिया जाता है तो याद रखिए, ये जेएनजी का प्रोटेस्ट है। ये सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ते हैं। एक गिरफ्तारी इंटरनेट पर आक्रोश का ऐसा तूफान ला सकती है जो सरकार के लिए संभालना शायद मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन क्या इस आंदोलन के पीछे सिर्फ छात्रों का दर्द है या कोई गहरी राजनीतिक बिसात भी बिछाई जा रही है? आलोचक और सत्ता पक्ष के समर्थक सीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं लगातार। पहला आरोप राजनीतिक कनेक्शन का लगा। अभिजीत दिप्के अतीत में यानी पास्ट में वो आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो वायरल हैं जहां वो पीएम मोदी के खिलाफ तीखे भाषण देते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर विदेशी फंडिंग का मामला। कुछ दक्षिणपंथी विचारों का दावा है कि अमेरिका में बैठकर इतनी बड़ी डिजिटल सेना खड़ी करना बिना किसी इंटरनेशनल टूल किट या जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों के बिना मुमकिन नहीं है। हालांकि अभिजीत दिप्के इन सभी आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि वो गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह के संविधान के दायरे में रहकर विरोध करने के अधिकार यानी राइट टू डिसेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका साफ कहना है, मुद्दे का बात करो, नीट के पेपर लीक पर बात करो, मुझे बदनाम करने से छात्रों का भविष्य ठीक नहीं होगा। तो निष्कर्ष क्या है? क्या 6 जून को भारत में श्रीलंका जैसा कोई तख्ता पलट या हिंसक आंदोलन होने जा रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी कोई आशंका ही नहीं है। भारत का लोकतंत्र और कानूनी व्यवस्था ऐसी किसी भी अराजकता को रोकने में बिल्कुल सक्षम है और खुद सीजेपी ने शांति की अपील की है, अभी जैसा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जेएनजी का नया ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है? जवाब है हाँ। यह आंदोलन इस बात का सबूत है कि आज का युवा किसी राजनीतिक दल का मोहताज नहीं है। अगर उनके भविष्य, उनके करियर के साथ खिलवाड़ होता दिखा तो वो स्मार्टफोन को ही अपना हथियार बना लेते हैं। 6 जून को दिल्ली में चाहे अभिजीत दिप्के को अनुमति मिले या जेल, एक बात साफ है कि डिजिटल कॉकरोचों की इस फौज ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता की कुर्सियों पर बैठे लोग युवाओं की आवाज को अब म्यूट नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन देश में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया का बुलबुला है जो दिल्ली पुलिस के पहले बैरिकेड पर ही फूट जाए?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और उन सभी छात्रों के साथ शेयर करें जो इस सिस्टम से परेशान चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।